कहिएगा कि कथा सुनने से क्या लाभ है? क्यों भगवान की कथा हम सुनिए? जब तक कुछ लाभ नहीं होगा क्यों सुनिए? तो कहा कि राम कथा ऐसी कथा है जो यदि आप एक बार सुनते हैं तो एक जन्म की नहीं करोड़ों जन्म की पाप ताप संताप सब मिट जाता है। इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा। ये राम कथा सब नहीं सुन सकता है। कौन सुनेगा? तो गोस्वामी जी रामचरितमानस के अंतर्गत कहे हैं कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कढ़ी जी पाना। ये कथा ऐसी कथा है जो सब नहीं सुन पाएगा। कौन सुन पाएगा? तो जिनका स्वभाव होगा संत के समान, चकोर के समान, वही इस कथा को सुन पाएगा। आगे राम कथा में आप सुनेंगे जब सीता जी मिथिला की बेटी हुई, राम जी मिथिला की क्या है? पाहुन। जब सीता जी विदा होने लगी तो माँ इसमें शिक्षा देती है कि बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बनके। क्या कहा? बेटी ससुरे में रहिया तू चांद बनके। देखिए आजकल की माताएं अपनी बेटी को जब विदा करती है तो कहती कि बेटी तुम ऐसी करना, जाना और जाते ही अलग हो जाना। लेकिन धन्य है मैया कौशल्या, धन्य है मैया सुनैना जो कहती है कि बेटी ससुरे में रहिया तो चांद बनके। चांद बने क्यों? कि चंद्रमा की रोशनी जो है वो सदा प्रिय है, चाहे वो गर्मी हो या ठंडी हो। अभी बताइए, अभी तुरंत ठंडा है ना बीत रहा है, तो ठंडा में तो सबको सूर्य की रोशनी अच्छा लगा कि कभी धूप निकल जाता तो हम थोड़ा सा धूप में अपने देह को सेक लेते। लेकिन यही गर्मी में धूप क्या प्रिय है सबको? धूप बढ़िया लगेगा जब तक पंखा नहीं लगाएगा कोई उपाय नहीं है। लेकिन चंद्रमा की रोशनी है, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, सदा प्रिय होता है। ठीक इसी प्रकार से राम कथा जो है चंद्रमा की किरण के समान है, जो सर्दी हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो, सदा प्रिय है। जैसे बेटी को माँ कहती है कि बेटी ससुरे में रहिया तो चांद बनके। तो भगवान की कथा वही सुन सकता है जो अधिकारी हो, जिनका स्वभाव चंद्रमा और चकोर के जैसा हो। भगवान के देखिए कल रामनवमी का उत्सव है। ये कथा इतनी लंबी कथा है, बरसों वर्ष गाया जाए फिर भी संपूर्ण नहीं होने वाली है। लेकिन 1 से 2 या 3 दिन में कथा हम कितना कर पाएंगे? तो कुछ मुख्य भाव आप सबके बीच में रख रहे हैं। कल भगवान को प्राकट्य उत्सव है, राम जी का जन्मोत्सव है। राम जी 9वीं तिथि को 12 बजे दीप पूजन लिए थे। कब लिए थे? 12 बजे दीप। मध्य दिवस अनुशीत नगाना, पावन काल लोक विश्रामा। राम जी ठीक 12 बजे दिन में और कृष्ण जी 12 बजे रात में। हाँ, राम जी दिन में और कृष्ण जी रात में। राम जी सूर्य वंश में आए और कृष्ण जी चंद्र वंश में आए। हाँ? तो राम जी कैसे आएंगे? हम सब आए माँ भगवती के शरण में, कहे हैं कि हे माँ राम जैसा बेटा देना, सीता जैसी बहू देना। कहते ना तो कहे हैं, सबके मन में यही बात है कि राम जैसा बेटा हो, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। तो राम जी कब आएंगे? कब आएंगे? हम सबके घर राम जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। कब आएंगे? जब मैया भगवती के दरबार में आके कहिए कि हे माँ मुझे कौशल्या बनाओ, मुझे कैकेयी बनाओ, मुझे सुमित्रा बनाओ, मुझे देवकी बनाओ, मुझे
यशोदा बनाओ, तब राम जी आएंगे, कृष्ण जी आएंगे। और हम खुद जाके शूर्पणखा बनेंगे, तारका बनेंगे, राक्षसी बनेंगे, तो क्या हमारे घर में राम जी आएंगे? नहीं आएंगे। तो सबसे पहले माँ भगवती से कहिए कि हे माँ, मुझे कौशल्या कैकेयी बनाओ। यदि आप खुद कौशल्या कैकेयी हो जाओगे, दशरथ जी बन जाओगे, नंद बाबा बनोगे, तो राम जी खुद आ जाएंगे। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। इसीलिए अपने आप को सुधारिए, राम जी खुद आ जाएंगे। नवमी को राम जी भगवान आए थे, नवमी तिथि को, मध्य दिवस शीत मघामा, पावन काल लोक विश्रामा। ये राम जी के आने के लिए गोस्वामी जी रामायण में 5 प्रमुख कारण बताए हैं। कौन कौन सी कारण है? पहला कारण जय विजय की कथा है। जय विजय ही समय पाकर रावण और कुंभकर्ण बनाए और इनके उद्धार के लिए राम जी आए। दूसरा कारण जलंधर और बेतला की कथा आती है, इनके लिए भगवान आए। और तीसरा कारण नारद जी का मोह है। नारद जी को भी मन में एक बार हुई कि हम विवाह करें। और चौथा कारण है मनु शत्रुपा की। मनु शत्रुपा भगवान को देखी तो कही कि हे प्रभु, आपके जैसा बेटा हो। राम जी कहे कि हमरे जैसा बेटा संसार में कोई नहीं है। विद्यापति जी कहे कि तो हर शरीर से सोई अस्कार हो, मन हो ही अनुमाने, राम जी है। और 5वां कारण जो है, प्रताप भानु परिवार सहित राक्षस बने। प्रताप भानु रावण बना, अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और इनका जो मंत्री था वो विभीषण बना, और जितने बेटा पोता था वो सब राक्षस बना है। भगवान महादेव जो है, जो आप लोग एक चर्चा करते होगा, तो ये शिव जी ही राम कथा गाते हैं। शिव जी राम कथा गाते हैं। कब गाते हैं? तो राम जी की कथा भगवान शिव सदा गाते रहते हैं। सांसों में ये कथा चलती रहती है। और कौन कौन सुनते हैं? तो मैया पार्वती सुनती है, गणेश जी सुनते हैं, कार्तिकेय जी सुनते हैं, नंदी सुनता है। और बोलिए, गणेश जी की वाहन चूहा सुनता है, मैया पार्वती की वाहन क्या है? बाघ सुनता है, मोर सुनता है, सब एक साथ बैठता है। तुम मुनि राम दिन राती, सागर जपई अनंत राती। देखिए मैया अभी देख रही, भगवती का वाहन क्या है? बोलिए, बाघ। और भगवान महादेव की वाहन क्या है? बैल, नंदी। यदि बाघ को छोड़ दिया जाए तो नंदी को क्या करेगा? वो सीधे छपेगा। भगवान शंकर के गला में क्या है? और गणेश जी की वाहन क्या है? इसको छोड़ दे तो। और कार्तिकेय जी की वाहन क्या है? मोर सबको बसेगा। सब एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन सब एक ही जगह बैठ के कथा सुनते हैं। सब एक ही जगह है। क्यों? तो भगवान शंकर जो है, महादेव है, राम कथा गाते हैं और मैया पार्वती सब सुनते हैं। और कथा की ऐसी महत्ता है कि जो सब सुनता है और सब एक ही जगह बैठता है। लेकिन वो हम सब है। सास को तो एक जगह नहीं बैठ पाएगा, ननद भौजाई एक जगह नहीं बैठ पाएगा, होते होते दोनों में टकरा जाएगा, है ना? सास आप लोग ऐसा नहीं? अरे वो तो छोड़िए, भाई जो एक माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, वो भाई टकरा जाते हैं। धन के लिए, संपत्ति के लिए, अपनी पत्नी की बात में आकर अपने भाई को जोड़ जाते हैं। लेकिन धन्य है राम जी, आप इस कथा को सुनिए।
राम जी चार भाई, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, ये चारों एक दूसरे के संस्कृत हैं। लेकिन धन्य है हम सब अपने भाई को चाहते हैं कि एक भाई विदेश गया तो दूसरा भाई अभी सर्वे हो रहा है, सर्वे जमीन की सर्वे है महाराज, चाहता है कि पीछे से अपना नाम करवा ले। सबके ममता ताव तोरी, मम पद बनई बांध बरडोरी। भगवान की भजन, भगवान की कथा जीवन में यदि मिल जाए वही सबसे बड़ी लाभ है। राम जी का प्रकट उत्सव कल है, उसकी कथा हो सके तो हम लोग कल सुनेंगे। आज कथा की जो महत्ता है, इम्पोर्टेंस है, वो हम सर्व कर रहे हैं। ये 9 दिन में कथा गाई जाती है, कम से कम 9 दिन, लेकिन समय तो है नहीं। तो जो मुख्य भाव है कथा का वो हम आपके बीच रख रहे हैं। इसीलिए भगवान की कथा सुनिए, भगवान के सत्संग में मन लगाइए, क्योंकि राम जी बड़े सुलभ है। रघुनंदन के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोगों को यहाँ गले से लगाए जाते हैं, यहाँ गले से लगाए जाते हैं। हे राम नाम की हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई
शोर मचाओ क्यों करते हो मेरा मेरा ये तेरा मकान नहीं। हाँ क्यों करते हो मेरा मेरा ये तेरा मकान नहीं। हम झूठी जगह में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। हाँ झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। दो दिन लाए चमन खिला है हो 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 दो दिन लाए चमन खिला है फिर मुरझाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा और मचाओ गली गली। चमन खिला है दो दिन का चमन खिला है फिर मुरझाए गली गली। ले लो रे कोई आम का प्याला और मचाओ गली गली। राम का प्यारा शोर मचाओ बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय अम्बे मात की जय। ये भगवान की कथा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कथा एक प्रकार की गंगा है। क्या है? गंगा। जैसे गंगा में हम लोग स्नान करने जाते हैं, इस जगत में दो प्रकार की गंगा बही। एक गंगा जो भगवान विष्णु के पद से निकली, भगवान बताइए विष्णु के पद से निकली, जिनके कई नाम है, वो पटना के निकट बहती है ना। गांधी सेतु आप जाते हैं, पटना के निकट बहती है। यदि उसमें स्नान करना हो तो यहाँ से वाहन खर्च करके गाड़ी भाड़ा करके हम जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, तब उसका लाभ ले पाते हैं। और एक भगवान शिव, भगवान महादेव के मुख से जो कथाड़ू में गंगा निकली, कथाड़ू में गंगा निकली, वो हर गांव हर घर हर मोहल्ला में चली जाती है। आज वही कथाड़ू में गंगा आप सबके ग्राम में बह रही है। और धन्य है इस पूजा की समिति के सदस्य और हमारे प्रभाकर जी, इन सबकी कृपा से यह सुलभ हो सका है। धन्य है पावन ये न्यूड़ा की भूमि, न्यूड़ा की पावन भूमि, जहाँ पर भगवान श्री सीताराम जी की कथारू की गंगा प्रवाहित हो रही है। यदि आप कुंभ में गए स्नान करने तो बहुत अच्छी बात, लाभ ही लाभ। यदि किसी कारणवश आप वहां नहीं जा पाए और इस कथा में बैठकर यदि भगवान की कथा आप सुन लेते हैं तो आपको कुंभ नहाने की लाभ नहीं मिलेगा। हजारों कुंभ यदि आप नहाएंगे, जितना वहां लाभ मिलेगा, एक बार भगवान की आप कथा सुनते हैं तो आपको लाखों कुंभ नहाने के लिए फल प्राप्त होगी। क्यों? तो पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। भगवान शिव मैया पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आप जो कथा पूछी हो, यह सारे संसार को पवित्र करने वाली राघवेंद्र सरकार की कथा है। और ऐसी कथा रूपी गंगा में हम समझौता लगा रहे हैं। धन्य हमारा जीवन कृतार्थ हो रहा है। और न्यूड़ा की पावन धरा, जहाँ भी भगवान की कथा हो, वहाँ की जगह जो है, भूमि है, वो पवित्र हो जाती है। एक बार मैया पार्वती और भगवान महादेव भ्रमण में जा रहे थे।
जा रहे थे, बड़ी गौर से सुनेंगे, भ्रमण में जा रहे थे। जाते जाते कुछ दूर ऐसा एक जगह देखे भगवान शिव, इतने सुंदर, पूरा खाली पड़ा हुआ, कहीं कुछ नहीं, पूरा बालू गिरे। भगवान शंकर तुरंत उठे और उस बालू में लौटाने लगे, भूलने लगे। मैया पार्वती को लगा कि बाबा को ज्यादा चढ़ गया है। आप लोग कहते हैं कि महादेव धाम खाते हैं, धतूर खाते हैं। मैया पार्वती को लगा, मैया पार्वती को लगा कि बाबा को ज्यादा चढ़ गया है। मैया पूछी कि बाबा, अरे इस मिट्टी में लौटा रहे हैं, क्या मतलब? कहा कि देवी जानती है, अरे बहुत दिन पहले इस जगह में कथा हुई थी, बहुत दिन पहले इस भूमि पर कथा हुई थी भगवान, इसीलिए ये जगह पवित्र हो गया है। खूब भगवान शंकर बालू माटी मथा प्रदान कर। मैया पार्वती बोली कि ठीक है बाबा चलिए। फिर आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते फिर और आगे गए। फिर एक ऐसा ही जगह मिला, फिर भगवान लेटने लगे। मैया पार्वती बोली कि बाबा क्या यहाँ भी कथा हुई थी? कहा कि देवी हुई नहीं थी, यहाँ होने वाला है।